हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। तो रेलवे जो है या आरआरबी जो है वो एक जरिया है या बोले सबसे बड़े जरियों में से एक जरिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब में जाने का। रेलवे में जब वैकेंसीज आती है तो उसका नंबर बहुत बड़ा होता है और उसमें भी जब बात ग्रुप डी की होती है, ग्रुप डी में तो बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसीज आती हैं। लेकिन 2019 के बाद से ऑलमोस्ट अगर मैं मान लूं आपको तो फरवरी में 5 साल हो जाएंगे, कोई भी रेलवे में वैकेंसीज नहीं आई है। चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी हो, आपका एसएससी हो, जेई हो, कोई भी वैकेंसीज रेलवे में नहीं आई है। समय समय पर जो है चर्चाओं का बाजार जो है जरूर तैयार हो जाता है कि भाई वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन वैकेंसीज नहीं आई हैं। तो क्या यहाँ पर एक सवाल जो गूंज रहा है उसमें सच्चाई है कि आरआरबी, ग्रुप डी या रेलवे की कोई भी वैकेंसीज जो है वो इस साल भी यानी 2023 में भी नहीं आएगी? तो इसी सवाल का जवाब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। यहाँ पर हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे हम किसी कंक्लूजन पर पहुँच पाएँ कि वैकेंसीज आएँगी भी या नहीं आएँगी। क्या वो रीज़न है जिससे वैकेंसीज आने की संभावना है या क्या वो रीज़न जिनसे वैकेंसी नहीं आ रही है? तो वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। आप लोग जितने लोग वीडियो को देखना शुरू कर चुके हैं, शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर हम बहुत न्यूट्रल रह के बात करेंगे कि भाई वैकेंसीज़ के क्यों आना चाहिए और क्या रीज़न है कि वैकेंसीज़ आएँगी। देखिए, ये चीज़ जो है मैं आपको पिछले 2 महीने, 3 महीने से बोल रहा हूँ कि वैकेंसीज़ जो है वो रेलवे में आएँगी। आपकी जो वैकेंसीज़ हैं रेलवे में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने में आएँगी और सिर्फ़ ग्रुप डी नहीं बल्कि जो और भी रेलवे की पोस्ट है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो, कांस्टेबल एसआई, ये सारी वैकेंसीज आएंगी क्योंकि रेलवे में कोई वैकेंसीज नहीं आई है पिछले लगभग 5 सालों से। बहुत जरूरत है रेलवे को नए एम्प्लॉयज की, क्योंकि रेलवे जो है देश की लाइफलाइन है और यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे तो ये लाइफलाइन जो है वो डगमगा जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम कुछ चीजों पर नजर डालते हैं। पहले तो देखिए, जून के महीने में जो है रेलवे ने जो है जितने जोनल रेलवेज हैं उनकी जनरल मैनेजर से जो है वो यहाँ पर कहा था कि आप जो है अपने एरिया में जो वैकेंट पोस्ट है उनका ब्यौरा दो ताकि उनको भरा जा सके। ठीक है, ये एक चीज यहाँ पर कही गई थी। तो इसको बीते हुए 4 महीने हो चुके हैं, ये देखिए। फिर देखिए यहाँ पर ये चीज कि रेलवे में 2,74,000 पद खाली है जून 2023 तक। ठीक है, ये नंबर जो है और इंक्रीज हो चुका है अब। उसके बाद कुछ समय पहले एक लेटर जो है, 2 लेटर बल्कि आए थे। एक आपका जो है आरपीएफ को लेकर जिसमें एक बदलाव करने की बात कही गई थी और फिर स्टेशन मास्टर जो खाली पद है उनकी जानकारी मांगी गई थी। लोको पायलट जो है उनकी भी जो है यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर बाकी जो पद है उनका भी जो है वो कुछ ना कुछ चल रहा है। तो यानी रेलवे जो है वो अंडर प्रोसेस में है, प्रोसेस में चीजें चल रही है कि भाई वैकेंसीज को रिलीज किया जाए किसी तरह से। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ये देखिए, फिर कुछ समय पहले एक ट्रेंड आया था कि मोदी जी रेलवे भर्ती दो, यहाँ पर जो है जिसको हमने आपने सपोर्ट भी किया था कि भाई की भर्ती चल रही है। तो इस समय रेलवे के ये जो पद है वो खाली है। आपके कांस्टेबल एसआई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, एसएससी, ये सारे पद जो है इस समय रेलवे में खाली है जिन पर भर्ती होनी है। क्लियर है? तो यानी कि देखिए, कोई जानकारी मांगने से लेकर नोटिफिकेशन तक की जो प्रक्रिया है उसमें लगता है समय। जून में जो है पहली बारी चर्चा आई थी कि रेलवे ने खाली पदों का ब्यौरा मांगा है और अब जो है 5 महीने का लगभग समय बीत चुका है। और अब जो है स्टेशन मास्टर जो हैं आपके या फिर आरपीएफ कांस्टेबल एसआई है, उनके संबंधित भी जो है कुछ चर्चाएं चल रही हैं। यानी देखिए, हलचल है, हलचल इस समय है। रेलवे में जो है वो पद नए आएंगे, ये चीज आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो क्या क्या उनसे पद आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो आपका जो ग्रुप डी है उसमें भी वैकेंसीज आने वाली है। ग्रुप डी जो है वो आपका सेफ्टी कैटेगरी में ही आता है, तो ग्रुप डी में भी आपकी वैकेंसीज आने ही वाली है। आप मान के चलिए, इस समय रेलवे में देखिए जो पुराने पद है वो 2,61,000 थे, उसके बाद बढ़कर 2,74,000 हो गए और अब जो हमारे पास आंकड़ा है उसके अनुसार 3 लाख से ऊपर पद जो है वो रेलवे में खाली है। 3 लाख से ऊपर पद रेलवे में खाली है। हर साल रेलवे में एक अनुमान के अनुसार 45,000 एम्प्लॉय रिटायर होते हैं। अगर आप 4 साल भी जोड़ देंगे तो आपके 1,80,000 एम्प्लॉय जो हैं वो रेलवे में रिटायर हो चुके हैं पुरानी वैकेंसी से लेके अब तक। तो बहुत बड़ा नंबर है भाई। नई भर्ती तो नहीं हो रही, पुराने एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं लगातार। तो ये भी एक जो है चिंता का विषय है, इसलिए रेलवे वैकेंसीज आना तय है। एक और रीजन है वैकेंसीज आने का जो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे।
अब देखिए आपका ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर से फरवरी के बीच में आएगा। ये जो अभी हमारा आकलन है कि भाई दिसंबर से फरवरी के बीच में जो है वो आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ सकता है। दिसंबर में देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीनों में नोटिफिकेशंस आएंगे। अब कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा ये अभी तय नहीं है। जहां तक आप मान चलिए ग्रुप डी आपका जो है जनवरी या फरवरी में आएगा। सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई ये नोटिफिकेशंस आने के चांसेस हैं। उसके बाद आपका एनटीपीसी ग्रुप डी आएगा। तो आप मान चलिए फरवरी तक जो है वो आपको ग्रुप डी देखने को मिल जाएगा। वैकेंसीज की जो नंबर है वो आपकी 1 लाख के आसपास रहने वाला है। 1 लाख के आसपास जो है वैकेंसीज आपको यहां पर देखने को मिलेंगी ग्रुप डी में। 1 लाख बहुत बड़ा नंबर जो है वैकेंसीज का आने वाला है। 1 लाख के अराउंड वैकेंसीज जो है वो ग्रुप डी में आपको देखने को मिलने वाली है। अब यहां पर ग्रुप डी के बारे में और चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आपकी एज जो है वो 18 से 33 साल, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होनी चाहिए। 18 से 33 जो है वो आपकी एज यहां पर जो है वो होनी चाहिए। ये आपकी आरआरबी ग्रुप डी में, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप 10वीं 10th पास जो है वो आप यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी बहुत बड़ा नंबर आएगा। वैकेंसी संख्या जो है 18 से 31 साल एज लिमिट होगी। 18 से 31 साल एज लिमिट होगी। पुराने नोटिफिकेशन में 18 से 31 साल एज लिमिट दी गई है। ठीक है, जो हमने पुराना नोटिफिकेशन देखा उसमें 18 से 31 साल जो है वो आपकी एज लिमिट दी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी वही है, 10th और आईटीआई जो है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन और एज लिमिट 18 से 31 साल और 10th और आईटीआई आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये आपका जो है वो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। एक बार मैं आपको ऑफिशियल नोटिस जो है उस पर लेके चलता हूँ। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम मिलता है। आपके जनरल साइंस के 25 सवाल होते हैं, मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 30 और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 सवाल होते हैं। अब देखिए ये आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड एक 90 मिनट 100 सवाल। ठीक है, आपका जो है यहाँ पर और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपके 40% अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 30% यहाँ पर रहते हैं। ये आपका सिलेबस है। मैथमेटिक्स में आपका क्या आएगा, नंबर सिस्टम आता है, बॉडमास आता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड बुक, पाइप्स एंड सिस्टम, ये सब कुछ आपका आता है। ठीक है, फिर आपका रीजनिंग है, इसमें एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप्स, स्लॉग आता है, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, आपका सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स, एजम्पशंस, ये सब कुछ आपके रहते हैं। जनरल साइंस में क्या है, आपकी 10वीं तक का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस आता है। फिर आपका करंट अफेयर्स में देश और दुनिया में जो कुछ चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। और आपकी साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आपका रहता है। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर जो है लिफ्ट कैरी करके 35 केजी का जो वजन है उसको कैरी करके 2 मिनट में जो है 100 मीटर की रनिंग करनी हो, 100 मीटर की जो है डिस्टेंस तय करनी होती है। ठीक है, और आपको जो है 1000 मीटर की रनिंग जो है 4 मिनट 15 सेकंड में करनी होती है। फीमेल कैंडिडेट जो है उनको 20 केजी का वेट जो है कैरी करके 100 मीटर की डिस्टेंस जो है 2 मिनट में करनी होती है, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का जो है वो रनिंग 5 मिनट 40 सेकंड में करना होता है। ठीक है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो आपका होता है। तो ये आपका जो है पूरा रहता है सिलेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद बात आती है सैलरी की। तो आपकी जो सैलरी ऑफ पे लेवल 1 में आती है, यानी 18,000 रुपए जो है वो आपकी रहती है बेसिक पे। इसके ऊपर आपको टीए, डीए, एचआरए जैसे कई सारे अलाउंसेस मिलते हैं। जैसे कि डीए अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में 46% है, यानी अगर आपकी बेसिक पे 100 रुपए है तो आपको 46 रुपए उसमें टीए मिलेगा। एचआरए जो है वो आपका डिपेंड करता है आप किस शहर में है। अगर आप बहुत बड़े शहर में है तो आपको 27% एचआरए मिलेगा। आप अगर थोड़े छोटे शहर में है तो 18%, और अगर आप और छोटे शहर में तो 9% के रेट से आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, और बाकी सारे अलाउंसेस जो आपको अलग से मिलते हैं, तो आपकी ग्रॉस सैलरी 35,000 के आसपास यहाँ पर बनती है। काम को देखिए आपको क्या काम होता है, आपको ट्रैक मेंटेनेंस मेंटेनर के तौर पे ऐसे असिस्टेंट के तौर पर काम करना होता है। ठीक है, आपका ट्रैक का मेंटेनेंस, रेलवे कोचेस का रख रखाव, मेंटेनेंस, हाँ आपको जो है स्टोर्स वगैरह जो है वो आपको देखने होते हैं। ये सारे काम जो है वो आपको करने होते हैं, और भी आपका जो काम है वो यहाँ पर रहता है। तो ये आपका काम रहता है।
ये देखिए आपका, देखिए यहाँ पर, ये आपका जैसे असिस्टेंट आप वर्कशॉप मैकेनिकल हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कोचेस वगैरह उनका देखभाल करनी होती है और आप सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर जो है वो प्रमोट होते हैं। फिर अगर आप असिस्टेंट है करेज एंड वैगन में, मैकेनिकल में, तो आपको ट्रिप शेड्यूल मेंटेनेंस, पिट लाइन मेंटेनेंस, ये सब कुछ करने होते हैं। फिर असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग में आपको क्या है, आपको सीनियर्स को असिस्ट करना होता है कंस्ट्रक्शन में, ये सारे काम आपके रहते हैं और आप सीनियर्स जो है वो आप सेक्शन इंजीनियर पर प्रमोट भी हो जाते हैं। ये सारे काम असिस्टेंट डिपो में आपको क्या करना होता है, आपको सप्लाई वगैरह काम देखना होता है। फिर असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल में आपको क्या करना होता है, आपको सीनियर्स को असिस्ट करना होता है, ये सारे काम आपको करने होते हैं। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट पॉइंट्समैन में आपको क्या करना है, आपको स्विचेस वगैरह जो है रेल बोर्ड पॉइंट्स के वो देखने होते हैं, ये सारे काम आपके रहते हैं। तो पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका जॉब प्रोफाइल रहता है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा ग्रुप डी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। यहाँ पर सब कुछ देखिए, हर पोस्ट का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने यहाँ पर जो आपको जॉब प्रोफाइल बताया है और प्रमोशन कैसे होगा वो भी हमने यहाँ पर आपको बताया कि प्रमोशन आपका किस पोस्ट पर होता है। ठीक है, और आपको सारे अपडेट्स के लिए जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अनुराग सर टेक्स्ट बुक, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है। ये क्यूआर कोड को स्कैन करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको एग्जाम से जुड़ी हुई ए टू जेड इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहेगी। मैं जो है बहुत जल्द आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। हम जो है डाउट सॉल्विंग और डिस्कशन के लिए सेशन रखेंगे। आप मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्विजेस, पोल्स वगैरह जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूंगा। तो आप लोग जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। और आने वाले एग्जाम से रेलवे की वैकेंसीज आएंगी, ये मैंने आपको शुरू से बोला है, ये तय है कि आपके रेलवे की वैकेंसीज जरूर आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको तैयारी जो है अभी से शुरू कर देनी है। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन की सुपर कोचिंग के साथ जुड़ जाइए। कोई भी सुपर कोचिंग आप ले रहे हैं तो मेरा कूपन कोड अनुराग जरूर लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और रेलवे की तैयारी करें तो रेलवे की सुपर कोचिंग भी अवेलेबल है। देखिए, ये रेलवे की सुपर कोचिंग है, 299 रुपीज में आपको 12 महीने की रेलवे की सुपर कोचिंग मिल रही है। तो अभी बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। नोटिफिकेशन आने के बाद इसके प्राइसेस इंक्रीज होने के पूरे चांसेस हैं। इसमें आपको फाउंडेशन बैच भी मिल रहा है, यानी आप पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक तैयारी कर पाएंगे। फुल कोर्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट के लिए आपको जो है कोर्स मिल जाएगा यहाँ पर। और रेलवे के सारे एग्जाम इसके अंदर कवर होते हैं, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एएलपी, सारे एग्जाम कवर होते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर इंस्टीट्यूट जो आपकी तैयारी कराते हैं। ठीक है, आपको 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलते हैं, इसमें आपके स्टडी सेशंस वगैरह भी रहते हैं। आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, स्टडी नोट्स मिलता है और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। एक साल का रेलवे का जो है सुपर कोचिंग आपको सिर्फ 325 रुपए मिल रहा है। इसमें आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ANURAG, ये कूपन कोड लगाइए, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, एक साल का सुपर कोचिंग 269 रुपए मिल रहा है। तो ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दीजिए। जल्दी से इस मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। और फिलहाल के लिए इस सेशन को जो है हम यहाँ पर खत्म करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने और मॉक टेस्ट लगाने तो पास प्रो के साथ जुड़िए। पास प्रो में भी आपका जो भी प्राइस होगा उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। एक साल का पास प्रो है, लाइफ टाइम पास प्रो, ये देखिए अवेलेबल है, मंथली भी है। 70,000 सारा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 17,000 सारा पीवाईपी, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड रीअटेंड मिलते हैं। कौन सा सेक्शन आपका वीक है, किस सब्जेक्ट में आपको वीक है, कि कहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना है, आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या बन रही है, हर सवाल का जो डिटेल सॉल्यूशन जो है सब कुछ आपको मिलता है। 22 लाख सारे स्टूडेंट जो है इस समय एक्टिव होकर पास प्रो के साथ तैयारी कर रहे हैं। लाखों स्टूडेंट जो है ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं पास प्रो के साथ। तो ये पास प्रो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी इस पास प्रो के साथ होती है। और डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी 499 प्राइस है ना, तो जो भी प्राइस हो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, एक साल का पास प्रो आपका हो गया 449 का, लाइफ टाइम हो गया 629 का। तो पास प्रो के साथ जुड़ के भी आप तैयारी कर सकते हैं। और सेशन को फिलहाल हम खत्म करेंगे, लेकिन बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।